स्वागत है जी आपका। बात करेंगे हमारी फैंटेसी 11 को लेकर के, ड्रीम 11 टीम बनाएंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से चीजें जो है वो यहां पर आगे बढ़ेंगी। तीसरा मुकाबला है, 2-0 से पाकिस्तान की टीम आगे है, लेकिन हम सारे कॉम्बिनेशंस पर बात करेंगे। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स का कंपटीशन रहने वाला है। अब जो मुकाबला है वो हम्बनटोटा में नहीं, कोलंबो में होगा, तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी क्योंकि यहां पर स्पिनर्स को असिस्ट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। प्लेइंग 11 पर बात करेंगे, 11-11 खिलाड़ी दोनों टीमों के। इसके साथ साथ प्लेयर स्टैट्स होंगे, जहां पर हम प्लेयर्स की बात करेंगे, उनके आपसी टाकरे की बात करेंगे एक तरीके से कि जब आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं तो क्या होता है और रीसेंट फॉर्म क्या है। फिर बनाएंगे ड्रीम 11 टीम और एक ग्रैंड लीग टीम भी वहां पर बनाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं वेन्यू स्टैट से। जैसा मैंने कहा, यह है आर प्रेमदासा जो कोलंबो में है, और यहां पर अगर हम देखें तो श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 160 फॉर 10, आपको पिछला मैच याद आएगा। ऑस्ट्रेलिया 164 फॉर 6, टोटल विकेट्स गिरे 16, पेसर्स को 7, स्पिनर्स को 8। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका एक और मैच, 258 पर 10, 254 पर 10, पेसर्स को मिले 7, स्पिनर्स को 11। तो आप देख रहे हो +1 से यहां आगे, इसके बाद +4 से यहां आगे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका एक और मैच, 291 पर 6, श्रीलंका 292 फॉर 4, टोटल विकेट्स 10, पेसर्स को 4, स्पिनर्स को 6, +2 यहां पर। तो +2 +4 ये हो जाता है आपका +7 का आंकड़ा। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कोलंबो का मैदान मतलब स्पिनर्स को फायदा है। अब यहां पर अगर आप आगे आओगे तो थोड़ा सा और इन डेप्थ इसको जान लेते हैं कि भाई बैटिंग के लिए किस तरह की चीजें हैं और स्पिनर्स और पेसर्स में दरअसल पिछले अगर आप 5 मैचेस देखोगे तो कितना अंतर उसमें आपको देखने को मिल रहा है। पिछले 5 मैचेस एवरेज स्कोर 200 है, बहुत ज्यादा रन बनते नहीं है। टोटल विकेट 77 गिरे, पेसर्स को 29, स्पिनर्स को 48 मिले। ऑलमोस्ट डबल आप मान सकते हो कि स्पिनर्स को जिस तरीके से विकेट मिल रहे हैं। बैलेंस पिच है और इस विकेट में हमने आपको बता दिया है कि स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिलेंगे, बैटिंग बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं होने वाली है। आप एक जो हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 500 लाइक्स जो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा हजारों तक पहुंचाए, लेकिन 500 मिनिमम। अब आते हैं हम टीम पर। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान की अगर आप टीम की बात करो, यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि रहमत शाह की वापसी होती है या नहीं, क्योंकि पिछले मैच में आपने रियाज हसन को खेलते हुए देखा था, रिटायर्ड हो गए थे। और उमाजाई को लेकर के भी बात करेंगे, वो भी वापस आ सकते हैं अगर फिट हुए तो। ये दोनों खिलाड़ी वापस आएंगे तो चेंजेस होंगे अफगानिस्तान की टीम में। और अगर चेंजेस होते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीम बदलेगी तो ड्रीम 11 टीम भी बदलेगी, और अगर वो टीम बदली तो फिर आपकी टीम भी बदलेगी। और इसीलिए अगर चेंज होगा और आपने नहीं किया तो टीम गलत पड़ जाएगी। इसीलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहां पर रियाज हसन की जगह पर रहमत शाह आ जाएंगे अगर फिट हुए तो। रहमानुल्लाह गुरबाज 151 बनाया था। इब्राहिम जादरान को आप यहां पर देख सकते हो। रियाज हसन की मैं बात कर रहा हूं, हजमतुल्लाह शाहिदी की बात कर रहा हूं, इकरम अली खिल की बात कर रहा हूं। फिर आपके मोहम्मद नबी हो गए, इसके अलावा अजमतुल्लाह उमरजाई हो गए, राशिद खान हो गए, मुजीबुर रहमान हो गए, फजल उल फारूकी, अब्दुल रहमान हो गए। ये हो गई आपकी अफगानिस्तान की टीम। इसमें जो आप 2 नाम देखते हो, फजल उल फारूकी और अब्दुल रहमान, ये आपके डेथ और इनिशियल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। इसके अलावा आपको देखना है शुरुआत में मोहम्मद नबी और खास तौर पर इस सीरीज में मुजीबुर रहमान भी स्टार्ट में बॉलिंग कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुजीब को जब आप पिक करेंगे तो इनिशियली भी बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद नबी विद द बैट विद द बॉल दोनों से बहुत डेडली हैं, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। और राशिद खान एक्स फैक्टर हैं ही। जो बैटर्स आपको चुनने हैं वो रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, और अगर मैं रियाज हसन की जगह पर रहमत शाह पर दाव खेलूंगा, अगर रहमत शाह टीम पर आते तो रहमत शाह को जरूर चुनिएगा। ये 3 आपके बैटर्स हो जाते हैं, 3-4 आपके यहां पर बॉलर्स में भी ऑप्शन है। अब आते हैं भाई पाकिस्तान की टीम में। ऑब्वियसली बैटिंग का थोड़ा सा उस तरीके से नहीं आ रही है पाकिस्तान की जिस तरीके से आनी चाहिए, लेकिन आप फिर भी इमाम उल हक मैन विद टच 250 उन्होंने लगातार लगाए। फिर आपके फकर जमा हो गए हैं, 60 मिल रहा है, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बाबर का पिछले मैच में 50 था, रिजवान रनआउट होकर चले गए। सलमान अली आगा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्या इनकी जगह पर साउथ शकील को लाया जाएगा या फिर इफ्तिकार अहमद को? यहां पर भी जैसा मैंने कहा, अगर चेंज होता है, या जैसे ये हो गए या फिर उसामा मीर हो गए, इनकी जगह पर अगर आप मोहम्मद नवाज को लेकर के आते हो तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। और इसीलिए ऑप्शंस पाकिस्तान की टीम के पास हैं। कुछ बदलते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक है, वहां से जरूर जुड़िएगा। इफ्तिकार हो गए, शदाब हो गए, शदाब बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच हैं। हारिस राउफ पहले मैच के मैन ऑफ द मैच हैं। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, स्पिनर्स पर ज्यादा दाव खेलना, लेकिन ये कुछ क्वालिटी बॉलर्स हैं जो आप पेसर्स के रूप में अपनी टीम में रख सकते हो। शाहीन, नसीम और खासतौर पर हारिस।
नसीम और शाहीन शुरुआत करने वाले हैं, आपको ये पता है पाकिस्तान की। हारिस रऊफ डेथ में करेंगे और फर्स्ट चेंज आएंगे। इसके अलावा बीच में जो गेंदबाजी करेंगे, शादाब और उसामा भी बीच में गेंदबाजी करेंगे, हारिस भी आएंगे, शाहीन और नसीम बीच में भी आएंगे और इफ्तिकार भी गेंदबाजी पिछले मैच में इन्होंने करी थी। तो ये हो जाते हैं पाकिस्तान के ऑप्शंस। अब अगर हम देखें यहां पर एक एक कर देख लेते हैं सारी की सारी अफगानिस्तान के और पाकिस्तान दोनों के प्लेयर्स को। 6 प्लेयर्स अगर हम देखें, रहमानुल्लाह गुरबाज 151 पिछले मैच में स्कोर किया भाई, 18, 6, 145 और 22, तो फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि फॉर्म में नहीं है। पहले मैच में 18 बनाए थे, दूसरे मैच में 151। इब्राहिम जादरान 80 पिछले मैच का स्कोर है, उससे पहले डक 100, फिर 41, तो इनके भी रन्स लगे हुए हैं हेड टू हेड में 80 और 0। रियाज हसन, जैसा मैंने कहा, रहमत शाह मेरे को लगता है मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे, फिर भी आप देख लो 78, 82, 27, 35, 1। हालांकि पिछले मैच की परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं थी, मतलब 78 से पहले की बात कर रहा हूं। नो रिकॉर्ड हेड टू हेड अगर आप बात करोगे। हजमतुल्लाह शाहिदी को अगर देखोगे 15, 0, 22, 2, 9, 15, 0 और एक 97 आया है 3 पारी पहले। फिर इकराम अली खिल को अगर आप देखोगे तो 4, 1, 34 यहां पर आपको दिखेगा और 9 दिखेगा। हेड टू हेड में एक 4 रन की पारी है। मोहम्मद नबी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 29 रन बनाए, 2 विकेट्स, फिर 2 विकेट, 1, फिर 25 रन बनाए, 1 विकेट, फिर 1 विकेट। हेड टू हेड में भी अगर आप देखोगे पिछले मैच में 29 रन बनाए, 2 विकेट लिए, 2 विकेट, 16 रन बनाए, 2 विकेट, 7 रन बनाए और 15 रन बनाए। तो नबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। ये हो गई आपकी अगर आप देखोगे अफगानिस्तान की टीम। अब अगर आप इसमें और बाकी के खिलाड़ी लेकर आते हो, 6 खिलाड़ी हमने बता दिए, 5 खिलाड़ियों का और जिक्र करेंगे। यहां पर आपके पास आते हैं अब उमरजाई, अब्दुल रहमान, मुजीबुर रहमान, राशिद खान और फजल फारूकी। उमरजाई को देखोगे 16 रन, फिर यहां पे 1 विकेट भी लिया, 28 रन, 1 विकेट भी लिया है, 2, तो उस तरीके से ऑलराउंड परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन यहां पर मोहम्मद नबी आपके लिए काफी है। अब्दुल रहमान पिछले मैच में रन्स बहुत खाए भाई, 1 विकेट भी लिया है, 0-0 और फिर 1। मुजीब भी बढ़िया कर रहे हैं, 1 विकेट, पिछले मैच में 3 विकेट थे, फिर 0, फिर 3, फिर 2 और यहां पर भी आप देख सकते हो 1, 3, 2, 2, तो परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंसी है। राशिद खान को अगर आप देखोगे पिछले मैच में एक्सपेंसिव भी रहे, 50 से ऊपर रन दिए, लेकिन विकेट कोई नहीं लिया, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन उससे पहले 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, फिर 0 विकेट, तो कंसिस्टेंसी है, परफॉर्मेंस हमेशा से देते हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर है यार, हम क्या बोलें। 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। उसके बाद फजल फारूकी, ये नसीम शाह से नहीं जीत पाते हैं, बाकी तो इनकी गेंदबाजी शुरुआती स्पेल में बढ़िया थी, लेकिन उसके बाद मार खा गए। 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। लेकिन याद रखना, शुरुआत और आखिरी में यही गेंदबाजी करता है, तो अगर फास्ट बॉलर्स के रूप में चुनना है तो इनको चुन सकते हो। वैसे ज्यादा काम नहीं आएंगे क्योंकि स्पिनर्स यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के प्लेयर्स पर आते हैं। फकर जमा 30 रन, 2 रन, 33 रन, 14 रन और 19 रन। उतनी कोई बढ़िया पारी नहीं है, लेकिन स्टार्ट्स मिल रहे हैं अगर आप देखोगे तो। 30 रन की पारी और उससे पहले कुछ नहीं है। इमाम 91, 61, 90, 24, 60, तो फॉर्म में लगा हुआ है बंदा, इसको जरूर चुनिएगा और बढ़िया परफॉर्म कर आपको दे भी रहा है। बाबर ने 53 मारे पिछले में, उससे पहले 0 था, फिर 1, फिर 107, 54 और यहां पर भी आप देखो 53, 0, 45, 66। फिर अगर आप मोहम्मद रिजवान को देखोगे, पिछले मैच में रनआउट हो गए, उससे पहले भी परफॉर्मेंस नहीं थी, 2, 21, 9, 24, 32 और 2, 21 हेड टू हेड में है अभी। सलमान अली आगा को अगर आप देखोगे 14, 7, 57, 58 और 31 रन बनाए और 1 विकेट भी लिया है, तो उतनी कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। इसी वजह से इन पर और इफ्तिकार पर सवाल है और यह कहा जा रहा है कि आप इनकी जगह पर जो है ना वो ले आओ साउथ शकील को। इफ्तिकार को अगर आप देखोगे 17, 30, 94 रन की पारी, 28 रन और 3 विकेट भी लिए एक बार, हेड टू हेड में 30 है, तो कहीं ना कहीं सलमान अली आगा की जगह पर यह कहा जा रहा है कि आप साउथ शकील को लेकर आ सकते हो। अब आ जाते हैं आपके शादाब, आ जाते हैं पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। आप देख ही रहे हो परफॉर्मेंस भी बढ़िया रही है, मैच जो इंटरेस्टिंग मोमेंट पे रन बनाए। फिर हारिस हैं, उसामा मीर है, नसीम शाह और शाहिद अफरीदी हैं। शादाब का आप देखो 48 रन बनाए, फिर यहां पर 39 रन बनाए, 1 विकेट लिया है, 14 रन बनाए, 2 विकेट, 21 रन, 1 विकेट, 48 हेड टू हेड में लास्ट परफॉर्मेंस मैच में, 39 रन बनाए, 1 विकेट लिया और 1 विकेट लिया। हारिस रऊफ पिछले मैच में 0, उससे पहले 5, 1, 2, 4 और 0 और 5। उसामा मीर नहीं कर पा रहे हैं बढ़िया, अभी कम मैचेस भी खेले हैं, नवाज की जगह पर आ रखे हैं, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट और फिर 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, तो उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम शाह बढ़िया कर रहे हैं विद द बैट, तो कम से कम पाकिस्तान को जिता ही रहे हैं। 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट अगर आप उस तरीके से देखोगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे शाहीन शाह अफरीदी
2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट नहीं है परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले, लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस दिखेगी। 2 2 3 1 2 और उसके बाद भी 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट। तो शाहीन शाह अफरीदी को आप चुन सकते हो एज एन फास्ट बॉलर अगर आपको सेलेक्ट करना है, वरना यहां पर स्पिनर्स ज्यादा कारगर है। अब जबकि हमने सारी परफॉर्मेंस देख ली, हेड टू हेड देख लिया, विकेट्स का पता कर लिया, स्पिनर्स और पेसर्स में देख लिया, बैटिंग को लेकर के सारी चीजें देख ली है, तो टीम बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना और याद रखना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जरूर जुड़ जाना। यहां पर अगर आप आओ, रिजवान और गुरबाज हमारे 2 कीपर, ठीक है। रिजवान एक ऐसी चॉइस है जिस पर आप सवाल उठा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है रन्स कर सकता है वहां पर। इमाम 50 ओवर की गेम है, बाबर आजम यहां पर आपके हो गए। ज्यादा बैटर्स नहीं खिलाएंगे क्योंकि विकेट पर बहुत ज्यादा बैटर्स के लिए नहीं है, इसलिए 4 चुने। अब ऑलराउंडर्स पर आ गए हैं, शदाब और मोहम्मद नबी आपके ऑलराउंडर्स में आ गए। फिर शाहिद अफरीदी, हारिस रऊफ, राशिद खान, और हारिस रऊफ को इसीलिए चुन रहे हैं भाई कि यहां पर विकेट्स, इनका फॉर्म अच्छा रहा है। पिछले मैच में विकेट नहीं मिले, लेकिन उससे पहले 5 विकेट लिए थे। राशिद खान वाइस कैप्टन, बिकॉज कोलंबो का मैदान होगा, स्पिनर्स को मदद मिलनी है। शदाब और नबी ऊपर से हैं, फिर यहां पर मुजीब भी हैं, और शाहीन और नसीम की जोड़ी। आपने तीनों पाकिस्तानी पेसर्स को रखा हुआ है और आपने तीनों स्पिनर्स को रखा हुआ है जो अफगानी स्पिनर्स हैं। तो क्वालिटी है हर जगह, यहां पर भी क्वालिटी है। ऑलराउंडर्स में बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, दोनों स्पिनर्स हैं। तो आपके पास स्पिनर्स के ऑलमोस्ट 5 ऑप्शंस हैं, बाबर, इमाम और गुरबाज और रिजवान आपके पास यहां पर हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही जबरदस्त साइड है और आपको फायदा पहुंचाएगी। अब अगर आप आए ग्रैंड लीग टीम की तरफ, तो यहां पर थोड़े से गट फीलिंग के साथ, लॉजिक के साथ जाएंगे। रिजवान यहां पर आ गए हैं, हमने गुरबाज को बाहर कर दिया। ये पहला गट फील चॉइस है कि अगले मैच में शायद गुरबाज के रन आए और रिजवान के रन आपको दिखे। बाबर आजम वाइस कैप्टन, जादरान हो गए, फिर इमाम हो गए यहां पर। तो आपने वाइस कैप्टन बनाया बाबर को। मोहम्मद नबी आपके पास है ऑलराउंडर में, आपने शदाब खान को यहां पर हटा दिया है। और इसके बाद राशिद, शाहीन और मुजीब आपके पास ऑप्शंस आ गए। तो 1 स्पिनर, 2 स्पिनर, 3 स्पिनर। इसके अलावा हारिस और नसीम, 3 पेसर्स आपके पास हो गए। अगेन आपने तीनों पाकिस्तानी पेसर्स को रखा हुआ है। एंड देन आपके पास फजल फारूकी भी हैं। तो कुछ ऐसी चॉइसेस हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आ गई हैं, लेकिन इन्होंने विकेट ले रखे हैं, इन्होंने विकेट लिए हैं, इन्होंने विकेट लिए हैं, इन्होंने भी विकेट लिए हैं। तो विकेट सबके पास हैं, इसलिए सब इस टीम का हिस्सा हैं। और एक ऐसी टीम है जहां पर आपने बैटर्स पर ज्यादा फोकस नहीं किया है, एवरेज स्कोर कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के कॉम्बिनेशन को आपने अच्छे से पुट इन किया है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, 500 लाइक्स हमारा मिनिमम टारगेट था। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जरूर आ जाइएगा ताकि आपको टॉस टाइम पर अपडेटेड टीम मिल जाए। अगर टीम अपडेट होती है तो, जिसके चांसेस हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके से हमें देखते रहिए। थैंक यू सो मच।